नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी की। ये एक ऐसा संभावित भविष्य है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानी दिमाग से शायद आगे निकल जाए। हमारे पास singularity.pdf दस्तावेज से कुछ जानकारी है और ये इस काफ़ी उलझे हुए विषय को समझने में हमारी मदद करेगी। तो हमारा मकसद है इस जानकारी के आधार पर यह समझना कि ये सिंगुलैरिटी आखिर है क्या चीज़, कब तक आ सकती है और इसके अच्छे बुरे नतीजे क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं सामग्री में क्या खास बातें हैं। तो मूल विचार ये है कि एआई इतनी तेज़ी से खुद को बेहतर बनाएगी, मतलब सेल्फ इम्प्रूव करेगी, कि तकनीकी तरक्की हमारे काबू से पूरी तरह बाहर हो जाएगी और शायद हमेशा के लिए बदल जाए। ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI उससे जुड़ा है, यानी ऐसी एआई जो कोई भी दिमागी काम कर सकती है जो हम इंसान कर सकते हैं। और फिर सुपर इंटेलिजेंस, जहां एआई हर मायने में इंसानों से बेहतर हो जाती है। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये कोई एकदम नया ख्याल नहीं है। जॉन वॉन न्यूमन ने तकनीकी नजरिए से सिंगुलैरिटी शब्द का इस्तेमाल काफी पहले किया था। अच्छा जी। और फिर वर्नर विंज ने इसे 80 और 90 के दशक में काफी लोकप्रिय बनाया। उन्होंने इसे उस मोड़ के तौर पर बताया जहां सुपर इंटेलिजेंस इंसानी काबिलियत को पीछे छोड़ देती है। और उससे भी पहले देखिए 1965 में IJ गुड का इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन का मॉडल था। इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, ये क्या है? हाँ, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जहां मशीन खुद को बेहतर बनाते बनाते एकदम से विस्फोटक रूप से बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाए। और एलन ट्यूरिंग ने भी, आप जानते हैं, 1950 में मशीन इंटेलिजेंस पर काम करके इसकी नींव रखी थी। तो ये कोई रातों रात उभरा विचार नहीं है, दशकों पुराने काम पर आधारित है ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शायद जो सबके मन में है, ये होगा कब? क्या सामग्री में कोई अंदाजा, कोई तारीख बताई गई है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। भविष्यवाणियां जो हैं वो काफी अलग अलग हैं। अच्छा, जैसे कि रे कुर्ज़वील का अंदाजा है 2045 का। अभी हाल ही में मार्च 2025 में एलॉन मस्क ने कहा कि एआई शायद 1-2 साल में ही किसी भी इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो सकती है और 2029-30 तक शायद सबसे ज्यादा स्मार्ट। 1-2 साल में? ये तो बहुत जल्दी है। जी, और कुछ अनुमान तो अगले 7 साल के अंदर की भी बात करते हैं। हालांकि ये कहना होगा कि इस पर अभी जोरदार बहस चल रही है। समझ गया। तो इतनी अनिश्चितता क्यों है? क्या सामग्री बताती है कि तारीखों का अंदाजा लगाना इतना मुश्किल क्यों है आखिर? बिल्कुल। इसमें रोमन याम्पोस्की का हवाला दिया गया है और बताया है कि कई चीजें हैं जिन पर यह निर्भर करता है, जैसे एआई एल्गोरिदम कैसे विकसित होते हैं, हार्डवेयर कितना तेज होता है और समाज इसे कैसे अपनाता है, ये सब बातें हैं। अच्छा। और निक बॉस्ट्रोम और विंसेंट म्यूलर का एक सर्वे भी था। उसमें 2040-50 तक इंसान के स्तर की एआई बनने की 50% संभावना जताई गई थी। 50%? तो मतलब कोई पक्की गारंटी नहीं है। बिल्कुल, कोई पक्की तारीख देना बहुत मुश्किल है। चलिए अब नतीजों पर आते हैं। मान लीजिए ये होता है तो क्या होगा? सामग्री इशारा करती है कि ये एक दो-धाली तलवार है, मतलब जबरदस्त फायदे भी और उतनी ही गंभीर खतरे भी। फायदों की बात करें पहले, क्या क्या हो सकता है? फायदे तो सच में चौंकाने वाले हो सकते हैं। सुपर इंटेलिजेंट एआई शायद जलवायु परिवर्तन और बीमारियां जैसी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का हल निकाल दे। शायद वैज्ञानिक खोजों में क्रांति आ सकती है। सोचिए जरा, रोज नोबेल पुरस्कार के स्तर की नई खोजें, ऐसा भी हो सकता है। रोज नोबेल पुरस्कार, वाह। और अर्थव्यवस्था, रॉबिन हैंसन का मानना है कि ये हर तिमाही या शायद हर हफ्ते दोगुनी हो सकती है, जबकि इतिहास में ऐसा होने में हजारों साल लगे हैं। हर हफ्ते दोगुनी, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ये तो सब अच्छा हो गया। खतरों के बारे में क्या कहा गया है? वो कितने गंभीर हैं? देखिए, खतरे भी उतने ही बड़े बताए गए हैं। एक बड़ा डर ये है कि एआई अपने लक्ष्य खुद तय कर ले और वो लक्ष्य इंसानी मूल्यों से, हमारी भलाई से मेल न खाते हों। इससे हमारा वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। स्टीफन हॉकिंग और निक बॉस्ट्रोम जैसे विचारकों ने ये चिंता जाहिर की है। हाँ, ये तो गंभीर बात है। फिर है ऑटोमेशन से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा। मार्टिन फोर्ड इस पर लिखते हैं, यानी नौकरियां चली जाएंगी? बहुत सारी, हाँ। और एक काल्पनिक डर, ग्रे गू का भी जिक्र है। ग्रे गू? ये क्या चीज है? सुनने में अजीब है। हाँ, ये एक सैद्धांतिक विचार है। मतलब ऐसे नैनो रोबोट जो नियंत्रण से बाहर हो जाएं और सैद्धांतिक रूप से सब कुछ अपनी ही नकल में बदल दें।
ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है, पर जिक्र है। बाप रे, ये तो साइंस फिक्शन जैसा है। और क्या चिंताएं हैं? इसके अलावा ये सवाल कि सुपर इंटेलिजेंट एआई को काबू में रखना कितना मुश्किल होगा, फिर एआई को ट्रेन करने में लगने वाली बेतहाशा ऊर्जा। ऊर्जा कितनी? सामग्री में लिखा है कि ये सालाना सैकड़ों घरों जितनी हो सकती है। ये भी एक चिंता है। और समाज में अमीर गरीब की खाई का और गहराना, ये भी एक अहम मुद्दा है। साथ ही एआई का गलत इस्तेमाल, जैसे हथियार बनाने में या लोगों को बहकाने में, मतलब सोशल इंजीनियरिंग वगैरह। सही बात है। तो इतने सारे खतरे हैं। क्या इनको लेकर कुछ किया जा रहा है? कोई रोकथाम? हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। सामग्री बताती है कि फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं हैं, वो एआई को इंसानी मूल्यों के हिसाब से ढालने पर, अलाइन करने पर काम कर रही हैं। और आईबीएम जैसी कंपनियां भी इसे सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए नियम कायदे, मतलब गवर्नेंस बनाने में लगी हैं। अच्छा, तो कोशिशें जारी हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी एक ऐसा मुमकिन भविष्य है जहां एआई इंसानी सोच से आगे निकल सकती है। इसके नतीजे बहुत गहरे होंगे, इतने गहरे कि हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। फायदे लाजवाब हो सकते हैं, पर खतरे भी उतने ही बड़े हैं, है ना? बिल्कुल। और सामग्री में तकनीक, जीव विज्ञान और समाज के आपस में घुल मिल जाने की बात भी कही गई है। और इस बात पर भी बहस है कि ये बदलाव तेजी से होगा, जिसे हार्ड टेक ऑफ कहते हैं, या धीरे धीरे होगा, सॉफ्ट टेक ऑफ। हार्ड या सॉफ्ट टेक ऑफ? जी। तो एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि अगर ये बदलाव आता है तो क्या हमें इसका एकदम अचानक पता चलेगा, या ये धीरे धीरे हमारी दुनिया को इस तरह बदल देगा